नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में किसी भी डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है। दोस्तों, हमारे पास एक टेबल दी गई है स्टूडेंट नेम की और उनके मार्क्स के टेबल बनी हुई है यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट नेम है वो एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आ जाए, यानी कि हमारे पहले ए वाले नाम आए, फिर बी वाले नाम आए, इसी तरह हमारे क्रम में एक सारे नाम आए, तब आप लोग ऐसी सिचुएशन में एक्सेल के डेटा ऑप्शन में एक सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं इसे एग्जाम्पल से। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको जाना है डेटा ऑप्शन पे। डेटा में आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा A to Z यानी कि आपको एक नेम चाहिए और वो भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ए से लेकर जेड की तरफ आपको नाम चाहिए, तो आप लोग A to Z वाले क्रम पे क्लिक कर दीजिएंगे। अब आप दोस्तों देख सकते हैं आपकी जो टेबल है वो A B C D क्रम में आ चुकी है। दोस्तों, इसी तरह आपके पास एक और ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको नेम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट नहीं करना है, आपको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है। जैसे जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं वो सबसे ऊपर आ जाए और जिसके मार्क्स सबसे कम आए हों वो सबसे नीचे आ जाए। अगर आप इस क्रम में डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए भी आप लोग सॉर्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम लोग ने सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट कर लिया, पूरी टेबल को दोस्तों। फिर से हम लोग उसी ऑप्शन पे जाएंगे, डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे इस बार हम लोग A to Z वाले इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे। इस बार हमें एक कंडीशन मिली है कि हमें उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है। इसके लिए आपको कस्टम सॉर्ट पे चले जाना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है एक सॉर्ट का, इसे हम लोग कस्टम सॉर्ट भी बोलते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा सॉर्ट बाय। आपको जो डेटा को सॉर्ट करना है वो किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग या उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग। मुझे अपनी टेबल को मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा सॉर्ट ऑन, आपका यहाँ पे लिखा रहा है वैल्यूज़, आप इसको यहाँ पे लिखा रहने दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर। आपको जो ऑर्डर बनाना है वो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ बनाना है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ का बनाना है, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का बनाना है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ बनाना है। तो दोस्तों, मुझे तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ बनाना है, इसलिए आप यहाँ पे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग दोस्तों ओके करते हैं, अब आप देख सकते हैं जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा थे वो सबसे ऊपर आ चुका है और जिसके मार्क्स सबसे कम थे वो सबसे नीचे दोस्तों आ चुका है। ये ऑर्डर आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसे हम लोग और अच्छे से सीखते हैं एक दूसरी सीट के साथ। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सीट पहले से बना रखी है जिसमें एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं, डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट और उनकी एज दी गई है। अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपसे बॉस कहता है कि इनको इनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट कर दो, कि जैसे पहले अकाउंटेंट वाले हैं तो अकाउंटेंट वाले एक पास आ जाएं, फिर वर्कर वाले हैं, ऐसे ही सिचुएशन अगर आपके पास कोई हो तो भी आप लोग डेटा के सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग डेटा पे जाते हैं, फिर से इस कस्टम सॉर्ट वाले ऑप्शन पे फिर से जाते हैं क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन दी गई है। सॉर्ट पे जाते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है सॉर्ट बाय कॉलम डी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉलम डी मुझे नहीं चाहिए। आप सबसे पहले कॉलम समझ लें कि यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा है वो हमारे कॉलम नंबर ए पे है, इसी तरह डिपार्टमेंट बी कॉलम पे है और जो ज्वाइनिंग डेट है वो सी कॉलम पे है और हमारी जो एज है वो डी कॉलम पे है। हमें उनके डिपार्टमेंट वाइज डेटा को सॉर्ट करना है, तो डिपार्टमेंट हमारे कौन से कॉलम में है, बी नंबर के कॉलम पे है, तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर बी सेलेक्ट कर लेना है। फिर वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर बनाना है। Z to A फॉर्म में बनाना चाहते हैं अगर आप तो Z to A, अगर आप A to Z फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो A to Z। मुझे डेटा को A to Z फॉर्म में सॉर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे A to Z लगाएंगे और ओके कर देते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट थे वो पहले ए वाले आ गए, यानी अकाउंटेंट वाले एक पास आ गए, फिर उसके बाद बी वाला
कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसीलिए वो सी वाला आ गया, और जितने भी सी वाले डिपार्टमेंट थे वो एक पास आ चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, यानी कि जिसने अभी जल्दी में ज्वाइन किया है यानी न्यू ज्वाइन किया है वो सबसे पहले दिखाए, और जिसने पहले ही ज्वाइन किया है वो सबसे लास्ट में दिखाए, तो भी दोस्तों हम लोग सेम रूल फॉलो करेंगे डेटा के सॉर्ट ऑप्शन का ही। फिर से हम लोग डेटा पे जाते हैं, सॉर्टिंग पे आते हैं, कस्टम सॉर्ट पे। इस बार आपको ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट का जो कॉलम नंबर है वो सी है, इसीलिए आपको यहाँ पे कॉलम नंबर सी लेना है। कॉलम नंबर सी लेने के बाद वैल्यूज़ एंड ऑर्डर। ऑर्डर आपको कैसा बनाना है, ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट बनाना है, यानी कि पुरानी ज्वाइनिंग से नई ज्वाइनिंग की तरफ बनाना है, या न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट की तरफ बनाना है, यानी कि जो नई ज्वाइनिंग है वो पहले और पुरानी ज्वाइनिंग है वो बाद में। तो मुझे नई ज्वाइनिंग से पुरानी ज्वाइनिंग की तरफ डेटा को सॉर्ट करना है, इसलिए आपने न्यूएस्ट से ओल्डेस्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे दोस्तों ओके कर दीजिए। जैसे ही आप लोग दोस्तों ओके करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है ज्वाइनिंग डेट का वो बन चुका है। सबसे पहले 24 जैन आ चुका है, उसके बाद 23 जैन आ चुका है, और जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया था वो सबसे लास्ट में आ चुका है। दोस्तों इसी तरह हम लोग एज को भी सॉर्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले फिर से भैया आप टेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा, डेटा पे जाइएगा, कस्टम सॉर्ट पे आइएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा। इस बार हमारा जो एज है वो कौन से कॉलम में है, हमारी जो एज है वो डी कॉलम पे है, इसीलिए यहाँ पे इस बार कॉलम नंबर डी सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलम नंबर डी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपसे पूछ रहा है ऑर्डर। जो ऑर्डर आपको बनाना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, इसका मतलब है कि सबसे छोटी एज जिसकी है वो पहले आना चाहिए, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा एज है वो पहले आना चाहिए। तो हमारी जो सिचुएशन है वो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की है, यानी कि हमें चाहिए सबसे बड़ी एज वाले पहले, फिर सबसे छोटी एज वाले बाद में। तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट और ओके कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप ओके करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो एज के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है, यानी कि सबसे पहले 59, जिस धैर्य की एज 59 है, फिर चंदन की एज 48 है, और सबसे जो कम एज वाले हैं वो कमल 20 एज वाले हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।